जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने जा रहे वर्तमान में कौन क्या, जो भारत के हर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का कोई भी वनडे एग्जाम हो, भारत का कोई स्टेट पीसेस एग्जाम हो, 2 नंबर तो आपका यहाँ पे पक्का है और पूरी तरीके से अपडेटेड है। यानी अक्टूबर 2025 तक जो भी करंट अफेयर्स अभी बन रहा है वो सारा मैंने यहाँ पे शामिल किया है। आपने इस 10 मिनट के वीडियो को देख लिया तो मैं दावे से कहता हूं कि आपकी सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। पहले पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को के अगले महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को का नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन बनाया गया है? तो इनका नाम है खालिद अल एनानी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलेगा, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। अगला है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं मिथुन मनहास। ठीक है, तो यहां पर रोजर बिन्नी के स्थान पर बने हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई है और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। भारत सरकार ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई का निदेशक किसे अपॉइंट किया है? हु हैज बिकम द डायरेक्टर ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कनक दास। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीपी राधाकृष्णन भारत के किस नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो भारत के 15 नंबर के ये उपराष्ट्रपति बने हैं और ये एनडीए कैंडिडेट थे। ठीक है, देखिए 15 नंबर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी हैं, 15 नंबर के देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। तो आपको याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। सीपी राधाकृष्णन जो है, इनके पहले जगदीप धनखड़ भारत के 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे और उन्होंने जब रिजाइन किया उसके बाद चुनाव हुआ और सीपी राधाकृष्णन भारत के 15th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। आर्टिकल नंबर 63 बताता है देश के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। प्रवीर रंजन किस अर्धसैनिक बल के महानिदेशक बने हैं? तो प्रवीर रंजन जो है, ध्यान में रखिएगा, ये सीआईएसएफ के सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बने हैं, अर्धसैनिक बल के महानिदेशक बने हैं। आईटीबीपी के नए महानिदेशक, तो आईटीबीपी के नए महानिदेशक आपसे पूछा जा रहा है, तो इनका नाम है प्रवीण कुमार। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आईटीबीपी के महानिदेशक प्रवीण कुमार हैं। ठीक है, आईटीबीपी कहां पे लगाई जाती है? चाइना और यहाँ पे पाकिस्तान के जो बॉर्डर है, ठीक है, इंडो तिब्बतन पुलिस जो है वो बेसिकली चाइना पे ही लगाई जाती है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी आता है। हाल ही में वंदना गुप्ता ने किस पद का कार्यभार संभाला है? तो वंदना गुप्ता यहां पर बनी है महानियंत्रक संचार लेखा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, महानियंत्रक संचार लेखा बनी है। डॉक्टर सीमा सामी बहूस किस संस्था की हाल ही में कार्यकारी निदेशक बनी है? तो ये एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर बनी है डॉक्टर सीमा सामी बहूस यूएन वुमेन की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक वुमेन यूनिट है, उसकी यहां पे महानिदेशक बनी है। बीसीसीआई के वरिष्ठ चयन समिति में किस पूर्व क्रिकेटर को अभी शामिल किया गया है? तो बीसीसीआई ने अभी यहां पे सीनियर सिलेक्शन कमेटी में प्रज्ञान ओझा को और आरपी सिंह को, दोनों को शामिल किया है। तो यहां पे आप आरपी सिंह को देख रहे हैं, यह है प्रज्ञान ओझा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सेक्रेटरी कौन बने? देखिए नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं तो उनकी हेल्प के लिए एक असिस्टेंट भी होता है, वो यहां पे सेक्रेटरी कहलाता है। तो इनका नाम है अमित खरे। क्या नाम है इनका? अमित खरे नाम है। CSIR NISC PR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है डॉक्टर गीता वाणी रायसम। डॉक्टर गीता वाणी रायसम बनी है राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान की निदेशक। देश के नए महालेखा नियंत्रक CJA का पदभार किसने संभाला है? जिसे कहते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो इसका पदभार TCA कल्याणी ने संभाला है। CAG अलग पद होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जिसे हम बोलते हैं, और यह है TCA कल्याणी CJA बनी है। इनका काम अकाउंटिंग का होगा। दिनेश के पटनायक किस देश में भारत के उच्चायुक्त बनाए गए हैं, हाई कमिश्नर बनाए गए हैं? तो दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के उच्चायुक्त कमिश्नर बने हैं। ठीक है,
उर्जित पटेल को किस संस्था में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल को यहां पे ध्यान में रखिएगा, यहां पे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इनको कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड करिए स्टडी कर एप्लीकेशन और जाइएगा प्रीमियम कोर्सेस में, वहां पे लिखा होगा टॉपिक वाइज 1000 पीडीएफ। तो वहां पे पूरे 1000 टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल जाएगी, स्टैटिक की भी और करंट की भी। और आपको ई बुक्स भी अगर आपको चाहिए 6 महीने की, मंथली 12 महीने की मिल जाएगा। और यही प्रीमियम कोर्सेस में आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा, जो अक्टूबर 400 कूपन कोड यूज करके आप 400 रुपए का डिस्काउंट पाएंगे और 11 विषय आप पढ़ेंगे। और डेली फ्री टेस्ट सीरीज भी करंट अफेयर्स की जो आप क्लास देख रहे हो, ठीक है। चैनल पे अगर आप नए हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। और ये नंबर, इस नंबर को आप सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। नायरा एनर्जी के नए सीईओ हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो नायरा एनर्जी के सीईओ बने हैं तैमूर अब्सगुलिएव। क्या नाम है इनका? तैमूर अब्सगुलिएव। भारत के 47 नंबर के नौसेना उपप्रमुख, 47 नंबर के वाइस चीफ नेवल स्टाफ बने हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है संजय वात्स्यायन। वर्तमान में थल सेना के उपाध्यक्ष कौन बने? करंट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो इनका नाम है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखिए आप, ये है पुष्पेंद्र पाल सिंह। क्या नाम है इनका? पुष्पेंद्र पाल सिंह इनका नाम है, ठीक है। हाल ही में नौसेना के उपप्रमुख कौन बने हैं? तो नौसेना के उपप्रमुख आपसे पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है संजय वात्स्यायन, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट पहली बार हुई है। तो सोनाली मिश्रा आरपीएफ। आरपीएफ का काम क्या होता है? हमारी रेलवे की प्रॉपर्टी, पैसेंजर की सुरक्षा का ध्यान रखना। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई हैं, जो कि भारत के 52 नंबर के चीफ जस्टिस हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपसे पूछा जा रहा है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? तो भारत के सीएजी हैं के संजय मूर्ति। क्या नाम है इनका? के संजय मूर्ति भारत के वर्तमान में सीएजी हैं, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष अजय कुमार बने हैं प्रीति सूदन के स्थान पे। यूपीएससी का गठन आर्टिकल 315 में बताया गया है। यूपीएससी 1926 में एस्टेब्लिश हुआ था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सेबी का अध्यक्ष चुना गया तुहीन कांत पांडे को, ठीक है। वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो कैबिनेट सेक्रेटरी भारत का सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है, और टीवी सोमनाथन की आप तस्वीर यहां पे देख रहे हैं। प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर के प्रधान सचिव कौन है? तो यहां पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रमोद कुमार मिश्रा है, शक्तिकांत दास है, बोथ ए एंड बी। तो पहले नंबर पे पीके मिश्रा है, दूसरे नंबर पे शक्तिकांत दास है। अंजू राठी राणा को किस पद पर अपॉइंट किया गया है? तो अंजू राठी राणा भारत की वर्तमान में लॉ सेक्रेटरी हैं और पहली महिला विधि सचिव है। प्रधानमंत्री का निजी सचिव किसे बनाया गया? पर्सनल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर का किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है निधि तिवारी। भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है वो चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी, सीएस सेट्टी को बनाया गया है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, भारत की 15 नंबर की प्रेसिडेंट है। भारत के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो नरेंद्र मोदी भारत के 15 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसके पहले जो थे प्राइम मिनिस्टर 14 नंबर के, वो कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ये क्वेश्चन आपका कमेंट ऑफ द डे है। आप सभी को बताना है कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है और किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का अध्यक्ष कौन है? तो एनजीटी का अध्यक्ष है फ्रेंड्स यहाँ पे प्रकाश श्रीवास्तव, एनजीटी के अध्यक्ष हैं। और एनजीटी काम करता है हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, और एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब, ठीक है।
और जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ये आर्टिकल नंबर आपको 93 याद रखना है, ठीक है। लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, तो राहुल गांधी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष हैं ये। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो प्रोटेम स्पीकर का काम होता है जो नए इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको शपथ दिलाना, उनको ओथ दिलाना, उसके बाद इनका काम खत्म हो जाता है। तो भर्तृहरि मेहताब बीजेपी से संबंधित हैं और उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, ये प्रोटेम स्पीकर बने। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो चुनाव आयुक्त हैं डॉक्टर विवेक जोशी और सुखबीर संधू। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? नेवल स्टाफ के अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो नेवल स्टाफ के अध्यक्ष है देखिए दिनेश कुमार त्रिपाठी, DK त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करता है उसे CDS बोलते हैं, तो तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने के लिए अनिल चौहान को भारत को CDS बनाया गया है और इनके कार्यकाल को अभी हाल ही फिलहाल में बढ़ाया गया है। भारत के वर्तमान में होम सेक्रेटरी कौन है? तो भारत के गृह सचिव हैं गोविंद मोहन जी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनका नाम है अजित डोभाल, ध्यान में रखिएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो इनका नाम है अनंत नागेश्वरन, अनंत नागेश्वरन इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक आपसे पूछा जा रहा है, तो NSG के महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन। विशेष सुरक्षा समूह SPG के डायरेक्टर आपसे पूछा जा रहा है, तो SPG के डायरेक्टर हैं यहां पर देखिए आलोक शर्मा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक, तो NDRF की स्थापना NDMA एक्ट के तहत हुई थी 2006 में, तो ये हैं पीयूष आनंद। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है विजया रहाटकर। कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष कौन है? तो कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हैं यहां पर देखिए S गोपाल कृष्णन, काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोकपाल के अध्यक्ष कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया है अजय मानिक राव खानविलकर को। इनका मेन काम होता है करप्शन को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, 16 फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष, तो 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं यहां पर, इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है? तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार को बनाया गया, पहले दलित अध्यक्ष हैं। मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो ये है हीरालाल समरिया। जब भी आप कोई RTI लगाते हो तो आपको जानकारी जो दी जाती है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट होता है वो देता है। और RTI आया था 2000, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आप लोगों के लिए प्रश्न दे रहा हूं। रॉ के प्रमुख कौन बने हैं? यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो रॉ का प्रमुख बनाया गया है पराग जैन को। RBI के गवर्नर पूछा जा रहा है, हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो RBI के गवर्नर है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका नाम है संजय मल्होत्रा। RBI के 26 नंबर के गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, SBI के अध्यक्ष, तो ये है CS सेट्टी, चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी, और IBA के भी अध्यक्ष हैं। डियर स्टूडेंट्स, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, राजा गुप्ता करंट अफेयर चैनल को फॉलो कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष वी नारायण, भारत के 11 नंबर के इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायण। इनके पहले S सोमनाथ थे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो DRDO का अध्यक्ष है समीर V कामत। DRDO का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और DRDO की स्थापना 1958 में हुई है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो PT उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष है। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक,
तो इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। विदेश मंत्री भारत के कौन है? तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इनका नाम है एस जयशंकर साहब। जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो इनका नाम है जूअल ओरम। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, तो ये है अश्वनी वैष्णव। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं? तो नितिन गडकरी साहब हैं, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे में ये रखा गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे अपना रिप्लाई देना कि आपको इस सेशन कैसा लगा। अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन कीजिए, जहां पर आप 11 विषय पढ़ेंगे, एनसीए डबल, मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स और पॉलिटी, इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स। ये बैच केवल आपको 599 रुपए में मिलेगा और अक्टूबर 400 कूपन कोड का आपको यूज करना है। 3 साल की आपको वैलिडिटी मिलेगी। स्टेट, पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, भारत के हर एग्जाम को फोकस करते हुए ये आपका जीके का बैच बनाया गया है। रिकॉर्डेड वीडियो, टॉपिक वाइज टेस्ट, पीडीएफ डिस्कशन, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और आपका ये जो कोर्स है लगभग 8 से 9 महीने में कंप्लीट होगा। 1000 प्लस वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे अप्रॉक्स। टाइमिंग होगी 1 to 5 to 6 PM। और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे। अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच, जो क्लास आप देख रहे थे 1 ईयर का कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ, 1 ईयर का स्टैटिक पीडीएफ, 2024-2025 का 12 महीने का मंथली पीडीएफ और ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, पेड कोर्सेज, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। और आप जा करके चेकआउट करना। ये हमारी स्टैटिक जीके की बुक है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया गया है। और दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। यहाँ पर भी क्विज होता है, नोटिफिकेशन आता है। और सितंबर महीने की मंथली मैगजीन के लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर 1000 स्टैटिक पीडीएफ, 1000 करंट अफेयर पीडीएफ, कंप्यूटर की स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है, उसको भी देखिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और किस टॉपिक पे आप सेशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिएगा।